वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एड सेट लेवल की सेटिंग्स के अबाउट। लास्ट वीडियो तक हम देख चुके हैं कंपेन लेवल की सेटिंग, सीपीओ कैसे सेट करना है, कंपेन ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। तो ये हमारा सेकंड लेवल है, दैट इज द एड सेट लेवल। एड सेट लेवल में तो वैसे जैसे कि हम ऑब्जेक्टिव्स में और हायरार्की वाले वीडियो में देख चुके हैं कि एड सेट पे बहुत सी सेटिंग्स होती हैं, बिडिंग होती है, ऑडियंस होती है, प्लेसमेंट, शेड्यूलिंग, लोकेशन। हम ईच एंड एवरीथिंग को डिस्कस करेंगे, बट सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट ऑडियंस को डिस्कस करेंगे। ऑडियंस को डिस्कस करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि हमारा आइडियल कस्टमर कौन सा है, यानी कि हमें बायर पर्सोना रेडी करना आना चाहिए। हो सकता है माइट बी बोरिंग और आपको फर्स्ट टाइम में एक दफा देखने पर समझ नहीं आए। आपने जिस तरीके से मैं एक्सेल शीट क्रिएट करना सिखाऊंगी, आपने क्या करना है, एक आपने अपना आइडियल बिजनेस या सर्विस को सोच लेना है माइंड में, और उसका आपने बायर पर्सोना क्रिएट करना है। अगर आप जस्ट वॉच करोगे तो नहीं आएगा, इसको आप प्रैक्टिकली परफॉर्म करोगे तो ये आपको करना आएगा। तो लेट्स स्टार्ट। बायर्स पर्सोना डिस्क्राइब करता है उस कैरेक्टरिस्टिक्स को, फीचर्स को जो कि हमें हेल्प करते हैं एडवर्टाइजमेंट्स के लिए, कि हमने एड रन करना है तो हमारे जो कस्टमर है, हमारा एक आइडियल कस्टमर है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी जिसकी बेहाफ पर हम सबसे पहले अपने एड अकाउंट में एक ओपन ऑडियंस क्रिएट करते हैं या सेव ऑडियंस क्रिएट करते हैं, या हम कह सकते हैं हम कोल्ड ऑडियंस क्रिएट करते हैं ताकि हम उससे टर्न बाय टर्न वार्म एंड हॉट ऑडियंस की साइड पर जा सकें। कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स हर बिजनेस के लिए, सर्विस बेस्ड बिजनेस के लिए, प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस के लिए डिफरेंस होते हैं। जैसे कि अगर लैपटॉप है, लैपटॉप के लिए आइडियल कस्टमर्स के फीचर्स कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट होंगे। अगर एक मोबाइल का कवर है तो आईफोन मोबाइल के कवर के लिए जो एक कस्टमर की कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स हैं, उसकी पसंद नापसंद, बिहेवियर, इंटरेस्ट, वो डिफरेंट होगा। आईफोन के लिए अलहदा होगा, आईफोन के मोबाइल यूजर के लिए, एंड्रॉयड मोबाइल यूजर के लिए अलहदा होगा। इसी तरीके से जो प्रोडक्ट और सर्विस बेस्ड कस्टमर बिजनेस के लिए कस्टमर का एक कैरेक्टरिस्टिक बेस मॉडल क्रिएट करना, उसको बायर पर्सोना कहा जाता है। सिंपल इन वर्ड्स, आपको पता है कि आपको डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट है। आप सबसे पहले खुद को एनालाइज करो कि आपके इंटरेस्ट क्या हैं, आपके इंटरनेट ब्राउजिंग के बिहेवियर्स क्या हैं, आप के लिए एक आइडियल कस्टमर की जो फीचर्स होंगी वो क्या हो सकती हैं। आप उसके रिगार्डिंग एक शीट रेडी करो। इसी तरीके से फिर हम फर्दर इसको मूव ऑन करेंगे। हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम एक परफ्यूम्स का या हम बॉटल्स का जो बिजनेस होता है उसकी एग्जांपल ले लेते हैं। हम उसके लिए एक मैंने बायर्स पर्सोना रेडी किया है, यानी कि जस्ट मैंने रेडी नहीं किया, मैंने एक आपको स्केच देने की कोशिश की है समझाने के लिए कि हम किस तरीके से इसके ऊपर स्टडी करते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल हम एक बॉटल, वाटर बॉटल जो होती है ना, जो कि स्पोर्ट्स के पर्सन भी यूज करते हैं, स्टूडेंट्स भी यूज करते हैं, एंटरप्रेन्योर्स भी यूज करते हैं, वुमेन्स भी यूज करते हैं, उसका बिजनेस है, उनकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वो उसकी अब मार्केटिंग करना चाह रहे हैं, फेसबुक पर एड चलाना चाह रहे हैं अपने प्रोडक्ट की सेल के लिए। तो आप सबसे पहले अपनी ऑडियंस को कैटेगराइज करोगे कि आप किस किस तरह की ऑडियंस को टारगेट करना चाहते हो। जैसे कि अब हमने कहा कि ये एक परफ्यूम की एग्जांपल भी हम ले सकते हैं, हम सेकंड एग्जांपल ले सकते हैं वाटर बॉटल की, परफ्यूम्स। अब पहले मैंने वाटर बॉटल कहा था, तो अगर मैं एक एग्जांपल लूंगी तो आपने उसको हर सर्विस पे, हर प्रोडक्ट पे फिट करना है और फिर सोचना है कि आपने उसको किस तरीके से अप्लाई करना है हर सर्विस बेस्ड बिजनेस पे और हर प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस पे। जैसे कि वाटर बॉटल है, अब वो स्पोर्ट्समैन यूज करते हैं, तो फर्स्ट ऑडियंस का सेट ये होगा। हम सबसे पहले स्पोर्ट्स पर्सन के लिहाज से उनकी एज, उनका इंटरेस्ट, उनका इंटरेस्ट किस चीज में है, जिम में होगा,
स्पोर्ट्स वियर्स में होगा, जिम शूज में होगा, जिम वियर्स के लिए जो शूज यूज किए जाते हैं। इसके अलावा स्पोर्ट्स वियर्स की बहुत सी चीजें हैं जिनमें उनका इंटरेस्ट होगा। हम वहां पे जाकर वाटर बॉटल की सेल को इंक्रीज करने के लिए स्पोर्ट्स पर्सन के लिए वहां पे अपने ऑडियंस सेट का क्रिएट कर सकते हैं। अब उनके लिए बुक्स कौन सी सबसे बेस्ट हैं, उनका बाइंग पैटर्न क्या है। जब आप फेसबुक के ऊपर स्क्रॉल करते हो तो फेसबुक हमारी हर एक्टिविटी का एक रिकॉर्ड रखता है कि ये यूजर है, ये जस्ट स्क्रॉल डाउन कर रहा है या ये किस तरह की चीजों को बाय करता है। आप फॉर एग्जांपल एक दफा स्पोर्ट्स वेयर्स को परचेज करोगे तो नेक्स्ट टाइम फेसबुक की कोशिश होगी जितने भी पर्सन स्पोर्ट्स वेयर्स के ऊपर एड रन कर रहे हैं वो उस स्पोर्ट्स वेयर्स के एड्स को आपको शो करे, ताकि वो यूजर का बिहेवियर, यूजर का जो एक एक्सपीरियंस है उसको भी अच्छा कर सके, और जो एडवर्टाइजमेंट का एक्सपीरियंस है कि रेलिवेंट पर्सन को एड दिखे वो भी अच्छा हो सके। इट मींस हम अपने और जो फेसबुक है वो अपने यूजर और एडवर्टाइजर दोनों को एक सीक्वेंस में लेके चलता है। इंटरनेट ब्राउजिंग उनकी रिकॉर्ड करता है ताकि उनका बिहेवियर, उनका जो पैटर्न है वो एक दूसरे के लिए हम आहंग हो सके। अब प्रोडक्ट कौन सा है, उनको कौन सा प्रीवियस प्रोडक्ट अच्छा लगा था, उनको मैगजीन्स कौन सा अच्छा लगा, उनको मूवीज कौन सी अच्छी हैं, ये हम स्पोर्ट्स पर्सन के लिए एक पूरा चार्ट क्रिएट करेंगे। अब इस चार्ट को यूज करते हुए हम ऑडियंस सेक्शन में जाकर इसके लिहाज से हम एक कोल्ड ऑडियंस क्रिएट करेंगे। अब ये डिफरेंट डिफरेंट ऑडियंस क्रिएट करना क्यों जरूरी है, जैसे कि मैंने कहा कि हम स्पोर्ट्स के लिए अलग एक ऑडियंस क्रिएट करेंगे, स्टूडेंट्स के लिए अलग, एंटरप्रेन्योर्स के लिए अलग, वुमेन्स के लिए अलग। हम एक भी तो क्रिएट कर सकते हैं? नहीं। अब अगर हम डिफरेंट डिफरेंट करेंगे ना तो हमें पता चलेगा कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो कौन सी कैटेगरी पे बहुत अच्छा वर्क किया है, यानी कि कहाँ से सेल हमें ज्यादा आई है, स्पोर्ट्स ग्रुप से, स्टूडेंट ग्रुप से, इंटरप्रेन्योर ग्रुप से या वुमेन ग्रुप से, और कहाँ पे किस एज ग्रुप ने मोस्टली वर्क किया है। फॉर एग्जांपल मैंने एड रन किया, मैं देखती हूँ एंटरप्रेन्योर्स में मैंने 25 to 35 ग्रुप्स एज ग्रुप रखा है, लेकिन जब मैं एड रन करती हूँ 2 डेज के बाद, 1 वीक के बाद, मैं ये ऑब्जर्व करती हूँ जो परचेजिंग हुई है वो ज्यादातर 30 से अबव पर्सन ने की है। 25 to 30 वाले पर्सन ने तो परचेजिंग की नहीं है। तो मैं क्या करूंगी, इसको एडिट करते हुए एज को फर्दर नैरो डाउन कर दूंगी ताकि मेरी ऑडियंस मजीद नैरो डाउन हो जाए और रेलिवेंट पर्सन को ही ऐड दिखे, मेरा जो बजट का है एक्सपेंड है वो वेस्ट ना हो। इस तरीके से ये हमें हेल्प मिलती है और हमें पता चलता है कि हमने कहाँ पे ऐड दिखाना है और कहाँ पे हमने स्टॉप कर देना है। अब हम इसको एक दफा देख लेते हैं कहाँ पे। ये एक मैं आपको शो करती हूँ, आपको एड अकाउंट यहाँ पे दिखाई देगा। अब अगर हम इधर जाते हैं ओपन इन द एड मैनेजर, तो एक सिंपल यहाँ पे जाकर क्रिएट करते हैं। अब अगर हम फॉर एग्जांपल किसी भी तरह की लीड्स की कैंपेन चलाना चाह रहे हैं, कंटिन्यू करती हूँ। मैं यहाँ पे सिर्फ आपको ये शो करना चाह रही हूँ कि ये हम किस तरीके से सेटिंग करते हैं। अब ये सारी जो सेटिंग होती है वो सेकंड लेवल पे होती है, डेट इज द एड सेट लेवल, और एड सेट लेवल पे हम जाएंगे। सी गाइस, डिटेल टारगेटिंग, डेमोग्राफिक इंटरेस्ट एंड बिहेवियर के बिहाफ पर हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल हमने प्रीवियस एग्जांपल ली थी परफ्यूम्स। अब अगर किसी पर्सन का बिजनेस है कि वो गिफ्ट शॉप के ऊपर वर्क करता है, उसके रिगार्डिंग वो प्रोडक्ट सेल करना चाहता है, तो ये बिजनेसेस बहुत ज्यादा रन होते हैं, बहुत ज्यादा स्केल किए जा सकते हैं अगर एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी को फॉलो किया जा सके। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम सर्च करें बर्थडे इन फेब मंथ, आप देखें
हमें टारगेटिंग का ऑप्शन मिल रहा है कि वो पर्सन को टारगेट करना चाहते हो जिनकी फेब में बर्थडे है, जनवरी में है, दिसंबर में है, जुलाई में, मई में, यानी कि हम मंथ टू मंथ इसको टारगेट कर सकते हैं और बहुत अच्छे से लेके चल सकते हैं। अब अगर मैं ये सर्च करना चाहूँ एनिवर्सरी इन नेक्स्ट विद इन द 30 days, विद इन द 61 to 90 days, यानी कि नेक्स्ट 3 मंथ में है, जिनकी नेक्स्ट 2 मंथ्स में है, जिनकी नेक्स्ट 1 मंथ में है, वो पर्सन जो रिलेशनशिप्स में है और वो पर्सन जो कॉलेज में है, यानी कि हम स्टूडेंट्स को टारगेट कर सकते हैं, या नेक्स्ट जिनकी एनिवर्सरीज आ रही हैं, जिन्होंने जो रिलेशनशिप्स में है, जो गिफ्ट परचेज कर सकते हैं, करना चाह रहे हैं, वो इसके रिगार्डिंग सर्चिंग करना चाह रहे हैं, हम उनको उस गिफ्ट शॉप के रिगार्डिंग, गिफ्ट बिजनेस के रिगार्डिंग प्रोडक्ट शो कर सकते हैं। अब इसी तरीके से हम कहें कि हाँ, हमारा जैसे कि हम ये सर्विस बेस्ड बिजनेस लेके चलते हैं कि हम डिजिटल मार्केटिंग की सर्विस देते हैं, हम डिजिटल मार्केटिंग की सर्विस देते हैं गल्फ कंट्रीज की साइट पर। तो हमने उसको सर्च कैसे करना है कि हम कैसे करके हाउ टू रिसर्च द बायर्स पर्सोना कि हु इज ऑलरेडी बाइंग फॉर यू। अब हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं वेबसाइट डेवलपमेंट की या फेसबुक एडवर्टाइजमेंट्स की, गूगल एड्स की, एसईओ की, तो वो पर्सन तो नहीं बाय करेगा ना जो स्टूडेंट है, या मैं ऐसे पर्सन को तो टारगेट नहीं करूंगी ना जिसकी दिसंबर में बर्थडे है। मैं ऐसे पर्सन को टारगेट करूंगी जो कि बिजनेस रन कर रहा है, जो कि सीईओ है, जिसका स्मॉल बिजनेस है, वो उसको अपस्केल करना चाह रहा है। इट मींस सर्विस एंड प्रोडक्ट के बिहाफ पर हमारी टारगेटिंग चेंज होती जाती है, और जो ऑलरेडी बाय कर रहा है और जो सिर्फ और सिर्फ ये सोच रहा है कि मुझे करना है, मुझे करना है, दोनों में डिफरेंस है। दोनों को डिफरेंट वे से लेके नर्चर कर सकते हैं। हम लीड्स फॉर्म कब फिल करवाते हैं, जब हमने अपनी सामने वाली लीड को नर्चर, उसको गाइडेंस देनी हो। अब अगर मैं कहूँ कि मैं 1000 या 2000 दिरहम का एक प्रोडक्ट सेल करती हूँ और डायरेक्टली मैं एक एड चलाऊंगी और वो पर्सन आएगा, 2000 दिरहम पे करेगा, मेरी सर्विस या मेरे प्रोडक्ट को बाय कर लेगा, इट्स नॉट पॉसिबल। मुझे ऐसे पर्सन के लिए जहाँ पे जब हमारे प्रोडक्ट या सर्विस की रेट थोड़े ज्यादा होते हैं, तो हमें पहले सामने कस्टमर को नर्चर करना पड़ता है, गाइडेंस प्रोवाइड करनी पड़ती है, फिर उसको नेक्स्ट गाइड करते हुए लेकर चलना पड़ता है। अब हम एक तो बाइंग पैटर्न से और अपने प्रोडक्ट और अपनी सर्विस के बिहाफ पर बायर्स पर्सोना को सिलेक्ट कर सकते हैं। सेकंड, हम सोशल मीडिया एंड वेबसाइट के एनालिटिक्स से सर्च आउट कर सकते हैं कि हमने किसको टारगेट करना है और किसको नहीं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हमने प्रीवियसली एग्जाम्पल लिए गिफ्ट बिजनेस की। अब लास्ट मंथ में मेरे पास मेरी वेबसाइट पर 10% ऐसे आए जिन्होंने, या 100% ऐसे आए जिन्होंने ऐड टू कार्ट किया, और 50% ऐसे थे जिन्होंने परचेज किया, और 50 ऐसे थे जिन्होंने परचेज नहीं किया। अब ये मुझे एनालिटिक्स से पता चल रहा है कि 50% ने ऐड टू कार्ट करके छोड़ दिया था। अब उन 50% को मैं अगेन टारगेट कर सकती हूँ, बट उस तरीके से नहीं जिस तरीके से मैंने प्रीवियसली पर्सन्स को एडवर्टाइजमेंट ऐड दिखाया था। मैं उनको एक स्पेशल ऑफर क्रिएट करूंगी, स्पेशल स्ट्रेटेजी क्रिएट करेंगे, और स्पेशल ऑफर, स्पेशल स्ट्रेटेजी दिखाते हुए हम ऐसे पर्सन्स को अगेन टारगेट करेंगे जिन्होंने ऐड टू कार्ट करके छोड़ दिया था। बहुत सी रीजंस हो सकती है, माइट बी पॉसिबल उस पर्सन की थिंकिंग हो कि नेक्स्ट मंथ है, मैं नेक्स्ट मंथ देख लूंगा। ये भी थिंकिंग हो सकती है कि अभी जरूरत नहीं है, मैं कहीं और से भी सर्च आउट करूंगा, और फिर बाद में वो भूल गया हो। ये भी पॉसिबल हो सकता है, पेमेंट करना हो, इंटरनेट चला गया हो। तो यानी कि सो मेनी पॉसिबिलिटीज हैं। तो हमने पर्सन को अगेन टारगेट करना होता है, अगेन रिमाइंड करवाना होता है कि आप एक वेबसाइट पर आए थे, आपको एक चीज अच्छी लगी थी, आपने वहां पे 5 से 10 मिनट, 15 मिनट स्पेंड किए थे, चीजों को स्क्रॉल डाउन किया था और देखा था, ऑब्जर्व किया था, ऐड टू कार्ट किया था, यानी कि चीज आपको अच्छी लगी थी, आपके लिए स्पेशल ऑफर है, आप देखो, आप परचेज कर लो। तो इससे हम एक लेदर स्ट्रेटेजी से सेल्स को बूस्ट कर सकते हैं। एंड द लास्ट थिंग कि हम ये रिसर्च कर सकते हैं कि हमारे कॉम्पिटिटर्स किस तरीके से वर्कआउट कर रहे हैं। जैसे कि ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ, हम गर्ल्स साइट पर डिजिटल मार्केटिंग की सर्विस दे रहे हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग की सर्विस के लिए हम ये देख सकते हैं कि
गल्फ में बाकी पर्सन वेबसाइट डेवलपमेंट की सर्विस कितने में दे रहे हैं? कोई 400 दिरहम में वेबसाइट बना कर देता है, कोई 500 दिरहम में देता है। अब अगर हम चाहते हैं कि हम अपने किसी की प्रॉब्लम, स्मॉल बिजनेस ओनर्स हैं, उनका स्मॉल स्टार्टअप होता है, हम उनको हेल्प आउट करना चाह रहे हैं या हम उनकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन प्रोवाइड करना चाह रहे हैं, तो हम उनको एक लिमिटेड टाइम पे ऑफर दे सकते हैं। हम उनको अपनी सर्विस या अपने पोर्टफोलियो को दिखाते हुए उनको पिंच कर सकते हैं, या हम बाकी कंपटीटर्स की निस्बत थोड़ा लो प्राइस पे उन्हें लेके चल सकते हैं। बट इतना लो नहीं कि आप अपने प्रोडक्ट और अपनी जो सर्विस है उसकी वैल्यू को ही डाउन कर दो। जस्ट पैकेजेस और ऑफर्स देना अलहदा होता है कि आप सामने जो कस्टमर है उसको सेटिस्फाइड करो और उसको लेके चलो। तो बिजनेसेस में, सर्विस बेस्ड बिजनेस में डिफरेंट स्ट्रेटेजीज को फॉलो किया जाता है, प्रोडक्ट बेस्ड पे डिफरेंट बिजनेस स्ट्रेटेजीज को फॉलो किया जाता है। इन शॉर्ट हमने ये देखा, जो बायर पर्सोना है वो एक मॉडल है जो कि कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर्स को डिफाइन करता है कि एक आइडियल कस्टमर्स की फीचर्स ये हैं। और हम उन फीचर्स को कहाँ पे जाकर डिफाइन करते हैं? हम एड सेट लेवल पे जाकर डिटेल टारगेटिंग में यहाँ पे सर्च करते हुए डिफाइन कर देते हैं, और डिफरेंट इसको डुप्लीकेट करते हुए, जैसे कि हमने 4 ऑडियंस के सेट बनाए थे, हम यहाँ इसको डुप्लीकेट करके 4 कर लेंगे और डिफरेंट टारगेटिंग करेंगे, और फिर हम इन्हें एनालाइज करेंगे कि कौन सा सबसे बेस्ट वर्क कर रहा है और कौन सा बेस्ट वर्क नहीं कर रहा। जैसे कि आप एड चलाने से पहले 50% वर्क यहाँ पे अगर बहुत अच्छे से रिसर्च करते हुए करोगे, अपनी ऑडियंस की टारगेटिंग को, अपने जो बायर्स पर्सोना के आइडियल कस्टमर के फीचर्स को निकालने पे यहाँ पे जितना रिसर्च पे टाइम लगाओगे, आपका उतना ही ज्यादा अच्छे से एड वर्क करेगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे टाइम स्पेंड नहीं करोगे ना, और रैंडम क्लिक करते जाओगे, अच्छा इसको भी कर देते हैं, अच्छा इसको भी कर देते हैं, और एक ही एड सेट क्रिएट कर दोगे, तो आप कभी भी एनालाइज नहीं कर पाओगे। आपको माइट भी पॉसिबल रिजल्ट जनरेट हो जाए, ये नहीं होगा कि रिजल्ट जनरेट नहीं होंगे, रिजल्ट जनरेट हो जाएंगे और समटाइम्स नहीं भी होंगे, लेकिन आप उस पर स्केल कभी नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आपको पता ही नहीं है, आपने 4 ऑडियंस को डिफाइन नहीं किया, आपने 4 एड सेट नहीं बनाए, आपको नहीं पता कि स्टूडेंट्स ज्यादा सेल्स लेकर आ रहे हैं या इंटरप्रेन्योर ज्यादा सेल लेकर आ रहे हैं। जब आप अलग अलग एड सेट क्रिएट करोगे तभी ये चीज डिफाइंड होगी और आप यहाँ पे स्केल कर पाओगे। और आप हाउ टू रिसर्च, कैसे करके आप रिसर्च कर सकते हो? एनालिटिक्स से रिसर्च कर सकते हो, कंप्यूटेटर से रिसर्च कर सकते हो, और कौन एंगेज शॉपर है उधर से रिसर्च कर सकते हो। एनालिटिक्स का पार्ट जो है वो चेंज हो चुका है, मैं आपको दिखा देती हूँ अब एनालिटिक्स कहाँ शो होती है। ये अगर हम, ये जो हमें नजर आ रहा है ना 3 लाइंस, अगर हम यहाँ पे जाएं तो ऑल टूल्स में जाकर ये यहाँ पे एनालाइज एंड रिपोर्ट्स के सेक्शन में ऑडियंस इनसाइडर इनसाइट्स पे जाएं, तो यहाँ पे हमें अपने जो यूजर्स हैं और जिन्होंने हमें फॉलो किया होता है, जो हमारे पेज पे हमारी वेबसाइट्स पर आए होते हैं, पिक्सल सेट किया हो, तो हर चीज हम यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं कि किसका क्या बिहेवियर है, क्या पैटर्न है, और इसको स्टडी करते हुए फिर हम अपने ऐड को मजीद इम्प्रूव कर सकते हैं। होप सो इट्स क्लियर। हम सीख चुके हैं कि हमने बायर्स पर्सोना क्या होता है, कैसे क्रिएट करना है, और इसके अबाउट रिसर्च कैसे करनी है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द कंसेप्ट ऑफ द ऑडियंस एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द ऑडियंस। फिर टर्न बाय टर्न आपको ये ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा कि बायर पर्सोना किस तरीके से हमें ऑडियंस को टारगेट करने में हेल्प करता है।